योशियो बोलता है, मुझे ना जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए, इसलिए आज मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि मैं तुमसे ना बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जो याओ उसे अपनी रिंग दिखाकर बोलती है, आज रात ही मैंने और जीमो ने ना एंगेजमेंट कर ली है। पूछता है, क्या तुमने कभी भी मुझे पसंद किया है? बोलती है, कभी भी नहीं। ये बोलकर वो रोते हुए अंदर चली जाती है। अगले दिन वो अपने पेरेंट्स को रिंग दिखाकर बोलती है, मैं और जीमो ना जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है, लेकिन उसके डैड थोड़े सैड हो जाते हैं। एक्चुअली मेरे उसके डैड को पहले से ही पता था कि लियो शू याओ को पसंद करता है। लियो शू की फिक्र होने लग जाती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। वो लोग कुछ बात कर पाते उससे पहले दंदन लियो शू को कॉल कर देती है। बोलती है, तुम्हारी मॉम तुम्हें देखने के लिए ना तुम्हारे स्कूल में आ रही है। उसके बाद वो दोनों भागे हुए घर पर आ जाते हैं। वो बोलती है, देखा दंदन, ये तुम्हारे एक कॉल करने पर भागा हुआ आ गया ना, ये तो मुझे देखने भी नहीं आता। दूसरी तरफ मिस्टर हान शुयाओ को बोल रहे होते हैं, हमने अपना मार्केट चाइना में तो बना लिया है। सोच रहा हूँ कि फॉरेन में भी अपने काम को बढ़ाया जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम और जीमो दोनों ही फॉरेन में रहने के लिए चले जाओ। वहाँ जाने के बाद तुम जीमो को भी थोड़ा बिजनेस के बारे में समझा देना। अब बोलती है, क्या आपको मेरी फैमिली की कंडीशन के बारे में पता है? मिस्टर हान बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना। इसी में जीमो चुयाओ को घर छोड़ने के लिए आया होता है। उससे पूछता है, तुमने अपने साथ इतना सारा सामान क्यों लिया है? याओ बोलती है, ये सारी चीजें ना लियो शो की फेवरेट है। मेरी मॉम ना चू चैन के बिना नहीं रह सकती, इसलिए लियो शो फिर से हमारे घर पर रहने के लिए आ रहा है। लीवो बोलता है, जब भी हम दोनों साथ में होते हैं ना, तुम हमेशा लियो शो के बारे में ही बात करती हो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरे सामने तुम किसी और लड़के के बारे में बात करो, ये ना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। चुयाओ बोलती है, वो कोई दूसरा लड़का नहीं बल्कि मेरा भाई है। लियो शो अपना सारा सामान बांधकर घर से निकल ही रहा होता है। तभी उसके घर पर चैंग लिनियो के साथ आ जाता है। चैंग बोलता है, मैंने ना उस मिस्टर वू के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उस हुआ ने आकर ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। बोलता है, जाने दो उस बात को, अब तुम दोनों मेरे साथ हो ना, तो मेरे पास एक नया प्लान है। अगले सीन में जैसे ही लियो शो घर वापस आता है तो उसे देखकर मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे बोलती है, तुम्हारी बहन और जीमो शादी के बाद रहने के लिए घर देखने के लिए गए थे, तुम उस घर को डेकोरेट करने में उसकी थोड़ी मदद कर देना। डैड बोलते हैं, इसके पास ना टाइम नहीं है, वो घर चुयाओ और जीमो का है तो वो खुद ही अपना घर संवार लेंगे। मॉम बोलती है, मैं कब से देख रही हूँ, तुम हमेशा मेरे खिलाफ ही बोलते हो। पहले बात आगे बढ़ती। यूशु बोलता है, मॉम आप चिंता मत करो, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। याओ नोटिस करती है कि ल्यूशु काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए वो रात में उससे बात करने के लिए जाती है। जैसे ही वो उसका दरवाजा खटखटाने वाली होती है तो डैड आकर चुयाओ को रोक देते हैं। शो को भी चुयाओ से बात करनी थी, लेकिन वो सिर्फ दरवाजे के पास ही खड़ा रह जाता है। जीमो सब अपने पेरेंट्स को अपने नए घर के बारे में बताता है। हान उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुम यहाँ पर कोई भी घर नहीं खरीद सकते, शादी के बाद तुम्हें ना अब्रोड में रहना होगा। वो बोलता है, चुयाओ ना इसके लिए कभी नहीं मानेगी। चुयाओ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ना उसके पेरेंट्स हैं। मिस्टर हान बोलते हैं, पूरा दिन तुम सिर्फ उस लड़की का नाम जपते रहते हो, कभी तुमने हमारे बारे में भी सोचा है? तुम दोनों शादी के बाद अब्रोड में सेटल हो रहे हो और ये मेरा आखिरी फैसला है। बोलकर मिस्टर हान अपने रूम में आ जाते हैं। इसके बाद वो किसी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं। मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा कर दिया है ना, मुझे जल्द से जल्द इस कंट्री को छोड़ कर जाना है। वो कुछ पैसों को अब्रोड में ट्रांसफर कराने की बात भी कर रहे होते हैं। इधर चुयाओ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम ना शादी करने से पहले ना एक बार जरूर सोच लेना, मेरी तरह ना बिल्कुल भी मत करना। मैं बाहर का काम करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, इवन सारा घर का खर्चा भी मैं अकेले ही उठाती हूँ। वो तो बस पूरा दिन गेम्स खेलता रहता है। और जब भी मैं उससे फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती हूँ और उससे घर का कोई काम करने के लिए बोलती हूँ तो वो मुझे बोलता है कि मैं उसे समझ नहीं रही हूँ। चुयाओ बोलती है, तो क्या आप तुम दोनों को डिवोर्स चाहिए? वो बोलती है, मुझे नहीं पर उसे चाहिए। चुयाओ बोलती है, मैं समझ गई, तुम दोनों ना झगड़ा करना बंद करो और शांति से एक दूसरे के साथ रहो। इसी में चुयाओ जीमो के साथ अपने नए घर को डेकोरेट करने के लिए जाती है। तभी जीमो को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारे डैड बेहोश हो गए हैं। इसके बाद ये दोनों भागे हुए हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जीमो तो अपने डैड की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी मिस्टर हान को होश आ जाता है और वो चुयाओ को बोलते हैं, आज से तुम मेरी जगह पर कंपनी में काम करना, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो तुम साइन कर देना, मैंने ना पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है।
दिनों के बाद मिस्टर हान कंपनी में आते हैं और मीटिंग में सभी को बोलते हैं आज से चुयाओ मेरी जगह पर काम करेगी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं इस पोजीशन को ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं सकता। सारे बोर्ड मेंबर इस बात से डिसएग्री करते हैं। मिस्टर हान बोलते ये मेरा आखिरी फैसला है, इसलिए तुम लोगों को ये मानना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ लियो शू दन चैंग और लिन्यू की मदद से अपनी नई कंपनी शुरू करने जा रहा होता है। इधर मिस्टर हान की कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर गाओ को फाइनेंस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ नजर आती है। वो मिस्टर वू को कॉल कर बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई फाइनेंस रिपोर्ट में गड़बड़ करने की। तुम्हें क्या लगता है तुम इतना बड़ा घोटाला कर निकल जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। मिस्टर वू बोलता है चिल्लाना बंद करो, भूलो मत कि तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो समझ लो कि तुम्हारे पैसे तो डूब ही गए। अब हमारी सिचुएशन ना सेम है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गाओ शी के साथ मिलकर सभी बोर्ड मेंबर को ये बताता है कि फाइनेंस रिपोर्ट में जो घोटाला हुआ है उन सभी के पीछे चुआओ का हाथ है। जाने के बाद सारे बोर्ड मेंबर उसे पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं, फिर उनके पास चुयाओ के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता तो वो लोग चुयाओ को ऐसे ही जाने देते हैं। लेकिन अगले दिन वो लोग फिर सबूत के साथ आते हैं और वो लोग उसे किसी फाइल में साइन किया हुआ दिखाकर पूछते हैं अब बताओ कि तुमने ये फेक फाइनेंस रिपोर्ट बनाई थी ना। चुयाओ बोलती है मुझे न इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मिस्टर वू की कंपनी का जो प्रोजेक्ट था वो तो मैंने कब का छोड़ दिया है, तो उस प्रोजेक्ट को शी ही संभाल रही है। ये जानकर बोर्ड मेंबर बोलते हैं लेकिन साइन तो तुमने यहाँ पर किए हुए हैं, उसके बारे में तुम क्या कहोगी। चुयाओ उस फाइल को देखकर बोलती है मैंने इन सभी फाइल्स को ना ठीक तरीके से चेक करने के बाद ही साइन किए थे। सुनकर एक बोर्ड मेंबर बोलता है कहीं मिस्टर हान ने हमें बिना बताए शेयर में घोटाला तो नहीं किया है ना। चुयाओ बोलती है इसके बारे में ना मुझे कुछ भी पता नहीं है। पर जीमो को पता चलता है कि उसके डैड यानी कि मिस्टर हान जल्द ही मरने वाले हैं। जानकर जीमो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मिस्टर हान उसे बोलते हैं रोना बंद करो, ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम दोनों को ना अभी की अभी अब्रोड जाना पड़ेगा। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैंने वहाँ पर ना सब कुछ सेटल कर दिया है। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर कभी भी वापस लौट कर मत आना। वो पूछते हैं ऐसा क्यों। मिस्टर हान बोलते हैं क्योंकि मेरी कंपनी ना जल्द ही बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए मैंने अपने नाम के शेयर ना पहले ही ट्रांसफर करा लिए। तुम ना चुयाओ के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट मत रखना, बिना चुयाओ की इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। अगर तुम उसे कॉल करोगे उन्हें पता लग जाएगा कि अभी हम कहाँ पर है। सुनकर जीमो चुयाओ की मदद करना चाहता था लेकिन उसकी मॉम उसे रोक देती है। अरे डैड जैसा बोल रहे हैं ना फिलहाल तुम्हें वैसा ही करना है। यहाँ पर बोर्ड मेंबर चुयाओ से पूछते हैं तुम तो जीमो की फियांसी हो ना, तुम्हें तो जरूर पता होगा कि मिस्टर हान कहाँ पर है। अब बोलती है मिस्टर हान की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा कि वो किसी और सिटी में जाकर इलाज करवाने वाले हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अभी वो लोग कहाँ पर है। सुनकर मिस्टर गाओ उसके पास से फोन छीनकर जीमो को कॉल करते हैं लेकिन जीमो का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। नेक्स्ट डे चुयाओ अपनी फ्रेंड के पास बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर उसके पास कुछ गुंडे आ जाते हैं। ये गुंडे मिस्टर गाओ ने ही भेजे होते हैं। वो लोग उसे चाकू दिखाकर पूछते हैं बता दो हमें कि मिस्टर हान कहाँ पर है। चुयाओ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वो भला उन्हें क्या ही बताती। वो गुंडे चुयाओ को जान से मारने की धमकी देते हैं। चुयाओ के फ्रेंड के बार की तरफ ही आ रहा होता है। नहीं वो ये सारा नजारा देखता है तो वो जल्दी से चुयाओ की मदद करने के लिए भागता है। शू के वहाँ पर आने के बाद वो सारे गुंडे वहाँ से भाग रहे होते हैं लेकिन उन गुंडों का जो लीडर था वो जाने से पहले लियो शुक पर चाकू का वार कर देता है। अगले सीन में लियो शू को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसकी ऐसी हालत मॉम देखती है तो उन्हें फिर से ट्रोमा अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। एक बार डॉक्टर आकर बोलते हैं उस पर ना काफी बार चाकू से वार किया गया है इसलिए उसकी हालत ना काफी ज्यादा नाजुक है। फिलहाल वो कोमा में है, जब वो उठेगा ना तभी हमें कुछ पता चलेगा कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। ये सुनने के बाद चुयाओ तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। एक तरफ उसकी मॉम थी और दूसरी तरफ लियो शू। ऊपर से कंपनी के फ्रॉड के मामले में वो अलग फंस गई थी। वो रोते हुए जीमो को कॉल करती है लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। के बाद वो कंटिन्यूअसली उसे कॉल की जा रही होती है लेकिन उस तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। चुयाओ के पास लवशु के मेडिकल बिल के पैसे नहीं होते इसलिए वो कंपनी में आकर 2 महीने की अपनी एडवांस सैलरी मांगती है लेकिन वहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है उसे तो कंपनी से फायर कर दिया गया है। चुयाओ की मोम को होश आ जाता है लेकिन उनका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक होता है।
कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। वो डैड से चू चैन के बारे में पूछती है। डैड उसे बोलते हैं वो ना बेजिंग में स्टडी कर रहा है। रात में चू याओ जब घर पर आती है तो डैड उसे बोलते हैं ये सारे पैसे ना मैंने तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन तुम इससे ल्यूशु का मेडिकल बिल पे कर देना। याओ मना कर देती है। डैड बोलते हैं उसने ना हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। दिन वो ल्यूशु के पास आती है और उसे स्टोरी सुनाती है। उसे लग रहा था शायद उसकी आवाज सुनकर ल्यूशु कोमा से बाहर आ जाएगा। मिस्टर वू को जैसे ही पता चलता है कि ल्यूशु कोमा में है, ये बात फैलाने के लिए बोल देता है। ये बाद ल्यूशु के सारे कलीग उसे देखने के लिए आते हैं। वो लोग उससे मिल पाते उससे पहले कुछ रिपोर्टर्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। लोग उनसे पूछते हैं ल्यूशु का इंजर्ड होना क्या मिस्टर हान की कंपनी से रिलेटेड है? कंपनी वालों ने ही ल्यूशु को मारा है। वहाँ पर शेनियान आ जाता है। हॉस्पिटल है तो तुम लोग यहाँ पर शोर मत मचाओ। फिर भी रिपोर्टर सवाल पूछना जारी रखते हैं। शेनियान बोलता है अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम लोगों पर केस ठोक दूंगा। सुनने के बाद सारे रिपोर्टर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। यान चू याओ को बोलता है ये सारे ना रिपोर्टर्स नहीं थे, जरूर इन लोगों को किसी ने भेजा होगा कि वो इस बात का बतंगड़ बना सके। याओ बोलती है ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ल्यूशु पर जिसने हमला किया है फिर भी पुलिस उसे ढूंढ रही है। यान ल्यूशु को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों एम्प्लॉय बोलते हैं हम भी तुम्हारी कंपनी को फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिन्यू ओके बोल देती है। चू याओ ल्यूशु का मेडिकल बिल पे करने के लिए जाती है। उसे बताया जाता है कि एक लड़की ने ना ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। तो समझ जाती है ये काम दंदन के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद वो दंदन के पास जाती है और उसे बोलती है तुमने उसका मेडिकल बिल पे किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए तुम इसे सिर्फ एक कर्जा समझ लो, आगे चलकर मैं तुम्हारे सारे ये पैसे ना लौटा दूंगी। बोलती है मुझे पैसे ना वापस नहीं चाहिए, मैं तो बस लफ्शु की ना मदद करना चाहती हूँ। याओ बोलती है मुझे पैसों से रिलेटेड ना किसी का भी एहसान नहीं चाहिए, तो मेरी बात को ना मना मत करो। ये बात चू याओ शेनियान से मिलने के लिए जाती है। यान बोलता है मुझे ना उन रिपोर्टर्स पर शक था इसलिए मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। वो सारे गुंडे ना मिस्टर हान के क्रेडिटर ने भेजे थे और वो रिपोर्टर्स भी। मिस्टर हान ने सिर्फ कंपनी में ही घोटाला नहीं किया, उसने बाहर भी काफी सारे लोगों के पैसे मार रखे हैं। याओ बोलती है मुझे ये बात ना पहले से ही पता है, जब मुझे कंपनी से फायर किया जा रहा था ना उससे पहले उन लोगों ने मेरी काफी ज्यादा छानबीन की। दंदन गुस्से में बोलती है इसका मतलब ये है कि ल्यूशु की इंजरी के पीछे मिस्टर हान का ही हाथ है। ये बात चूया वहाँ से निकलकर सीधा हॉस्पिटल में आ जाती है और वो देखती है कि ल्यूशु को होश आ रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। चू डॉक्टर से पूछता है मैं अपने पैरों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर उसे बताता है तुम्हारा स्पिन ना बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है और तुम पिछले आधे महीने से ना कोमा में थे। होश में आने की बात जब इन लोगों को पता लगती है तो ये सारे लोग उसे देखने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं तुम ना जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम मिस्टर वू को टक्कर की फाइट दे सके। के बाद चुयाओ जैसे ही घर आती है तो उसके डैड बोलते हैं कि पुलिस वालों को पता लग गया है ल्यूशु पर हमला किसने किया था, वो तुम्हारी ही कंपनी का कोई मिस्टर गाऊ है। अगले दिन पुलिस मिस्टर हान की कंपनी में आकर मिस्टर गाऊ को उठवा लेती है और उसे सीधा जेल में डाल देती है। जो को भी इंटरनेट के जरिए इस बारे में पता लग जाता है। वो चैंग से पूछता है जब मैं बेहोश था तो यहाँ पर क्या क्या हुआ। चैंग उसे बताता है मिस्टर हान ने ना अपनी ही कंपनी में फ्रॉड किया है और वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं भाग गए हैं। वो सारे गुंडे मिस्टर हान के बारे में ही पूछताछ करने के लिए आए थे। बीच में तुम आ गए जिसकी वजह से चोट तुम्हें लग गई। इसके बाद ल्यूशु चुयाओ से पूछता है क्या मिस्टर हान के क्रेडिटर्स ने तुम्हें परेशान किया। बोलती है जीमो से मेरा कनेक्शन न कब का टूट गया है। सभी लोग मुझसे हान फैमिली के बारे में पूछताछ करने के लिए आते हैं ना, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताती। सच में ही मुझे पता नहीं कि हान फैमिली कहाँ पर है। अगले दिन शेनियान ल्यूशु से उसका हालचाल पूछने के लिए आता है। याओ किसी से फोन पर बात कर रही होती है। वो बंदा उसे बोल रहा होता है तुम ना हमारी कंपनी के लिए एकदम सुटेबल हो। तो याओ बोलती है मैं ना कल से ही काम पर आ जाऊंगी। वो देखती है कि शेनियान डॉक्टर से बात कर रहा है। उसे बोलता है आप लोग पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप लोग जल्दी से ना लूशियाओ को ठीक कर दीजिए। सुनकर वो शेनियान को साइड में लेकर आ जाती है। उसे बोलती है तुम्हें ये सब कुछ करने की ना कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी ल्यूशु के लिए बहुत कुछ किया है। वो बोलता है मैं ना उसे अपना छोटा भाई समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर पार्ट टाइम जॉब कर उसका खर्चा उठा रही हो।
फिर ये कब तक चलने वाला है? इससे अच्छा तो तुम मेरी सलाह मान लो। मुझे मालूम है कि तुम्हें मिस्टर हान की कंपनी से ना फायर कर दिया है। तुम मेरी कंपनी में आ सकती हो, मैं ना तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। चू याओ उसकी बात मान जाती है। इनमें लियोशो के पैरों की सर्जरी होती है। सर्जरी सक्सेसफुल हो जाने के बाद डॉक्टर लियोशो को एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं ताकि वो पहले की तरह नॉर्मल तरीके से चल सके। कुछ दिनों के बाद जीमो चू याओ को कॉल करता है। बोलता है मुझे मालूम है कि मेरे डैड ने ना काफी ज्यादा इलीगल काम किए हैं, इसीलिए मेरी फैमिली छुप गई थी, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी चाइना वापस आने वाले हैं। प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा। मैं इस बात से डर गया था कहीं मेरी वजह से तुम भी फंस न जाओ। क्या उससे पूछती है तुम कब वापस आ रहे हो? जीमो बोलता है अभी नहीं, सब कुछ सेटल होने के बाद हम वहाँ पर वापस आएंगे। वो बोलती है क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? तुम्हें पता भी है मैं किन सब चीजों से गुजर रही हूँ। मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है। तुम्हारे डैड के क्रेडिटरों ने लियोशो पर हमला कर दिया। अब वो बेचारा तो चलने की हालत में भी नहीं बचा। ने कहा है कुछ कह नहीं सकते कि वो पहले की तरह कब चलेगा। टीमो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना। वो बोलती अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि तुम वापस आ रहे हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम कहाँ पर थे? ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। खुशू ने भी उसकी सारी बातें सुन ली होती है। जीमो मिस्टर हान के पास आता है। मिस्टर हान उसे बोलते तुमने अभी चू याओ को कॉल किया ना? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम उस लड़की के साथ कोई कॉन्टेक्ट मत रखना। तुम्हें बता दो कि चू याओ की वजह से ही आज मेरी ऐसी हालत हुई है। याओ ना हमारी दुश्मन है। ये बोलकर मिस्टर हान वहीं पर मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दन लुशियाओ से मिलने के लिए आई होती है। लुशियाओ उसे बोलता है मुझे लगता है कि मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। वो बोलती है ऐसा मत कहो, डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर की मदद से तुम ये कर सकते हो। बोलता है तुम यहाँ पर रोज मुझे देखने के लिए आती हो, इससे तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही होगी। तुम कल से यहाँ पर ना मत आना। सुनकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। घर पर आने के बाद वो बस रोई जा रही होती है। तभी शेनयान उसके पास आता है। वो बोलती है लियोशो ने मुझे कहा है वो मुझे देखना नहीं चाहता है। उसने तो चू याओ को भी देखने से मना कर दिया है। वो ना बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। यान बोलता है उसे ऐसा लग रहा है कि वो हम पर ना बोझ बन रहा है, शायद इसलिए वो हमसे मिलना नहीं चाहता है। बाद दन चू याओ से मिलती है। वो उसे बोलती है उसने मुझे मिलने से मना कर दिया है, इस तरीके से तो उसकी हेल्थ कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, तो तुम उसके पास जाओ और उससे बात करो। वो बोलती है लेकिन उसने तो मुझसे भी मिलने से मना कर दिया है। तभी उसे चैंग का कॉल आता है। वो उसे बताता है लुशु का मुझे कॉल आया था, उसने मुझे कहा कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना चाहता है। मुझे उसकी आवाज भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। के बाद ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलती है। पर लियोशो अपने आप से ही खड़े होकर चलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर चैंग पहुँच जाता है। चैंग उसे संभालते हुए बोलता है मुझे पता है कि तुम चू याओ और उसकी फैमिली के लिए बर्डन नहीं बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जरा उसकी फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। बोलता है मैं ना चू याओ से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो और भी ज्यादा बर्डन अपने ऊपर लेकर घूमे। ऑलरेडी जीमो की वजह से हर्ट है, मॉम की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और ऊपर से मेरा मेडिकल एक्सपेंस। वो सब कुछ अकेले ही कर रही है। मुझे अब इस तरीके से नहीं रहना, मुझे ना जल्द से जल्द पहले जैसा होना है, इसलिए प्लीज तुम मेरी मदद करो। वहाँ पर ये दोनों भी आ जाती हैं। चू याओ दंदन और चैंग को बोलती है तुम बाहर जाओ, मुझे लियोशो से ना अकेले में कुछ बात करनी है। याओ से बोलती है मुझे ना पछतावा हो रहा है। वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। बोलती है मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि जब तुमने मुझे कन्फेस किया तो मैंने तुम्हें हाँ क्यों नहीं कहा। अभी देर नहीं हुई है तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। तो बोलता है क्या तुम मुझ पर दया दिखा रही हो। बोलती है नहीं, मैंने ना कभी तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह नहीं देखा, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल मॉम की तरह देखा। मैं हमेशा से ही इस बात को एडमिट करने से डरती थी, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को तब एक्सेप्ट नहीं किया। बोलता है मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं पहले जैसा हो सकूं। वो बोलती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तब तक करूंगी जब तक कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर देते। प्लीज इस बीच में ना तुम मुझे खुद से दूर मत कर देना। ये सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है। दूर से उन दोनों को चैंग भी देख रहा होता है। दंदन को बोलता है उनकी बात बन गई है। ये बात जब वो कंपनी में आता है तो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। ये सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो तुम इतनी ज्यादा बत्ती सी दिखा रहे हो। बोलता है लियोशो को ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहिए, इसमें मेरा सबसे बड़ा हाथ है क्योंकि मैंने चू याओ को कॉल किया था। लोग बोलते हैं बात को ना घुमाओ मत, सीधे सीधे बोलो कहना क्या चाहते हो। बोलता है चू याओ के वहाँ पर आने के बाद
उसने ना चुयाओ को अपना लव कन्फेस कर दिया है। सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये दोनों बोलते हैं हमें और भी बताओ ना वहाँ पर क्या क्या हुआ। बोलती है तुम लोग लड़के हो, तुम लोग औरतों की तरह चुगली क्यों कर रहे हो। सुनकर वो दोनों ही चैंग को साइड में लेकर चले जाते हैं। तो बोलते हैं लियोशो ने तो अपनी नैया पार लगा ली है, तुम लिनियो को कब कन्फेस करने वाले हो। चैंग बोलता है मेरे पास ना एक बहुत ही ज्यादा धांसू प्लान है, लेकिन मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर लियोशो ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया होता है। नो में वो चलना शुरू कर देता है। चुयाओ उसे अपने घर लेकर आ जाती है। उसे बोलती है तुम बिना बताए स्टडी करने के लिए चले गए, से तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, क्या तुम अपना पैर तुड़वा कर आ गए हो। बोलते हैं ये अभी आया है, तुम इसे डांटो मत। सीन में जीमो अमेरिका से चाइना वापस आ जाता है। चुयाओ की फ्रेंड उसे देखती है तो वो उसे बोलती है तुम पिछले 2 साल से कहाँ पर थे, अगर तुम वापस आई गई हो ना तो चुयाओ से दूर रहना। वो बोलता है मुझे न चुयाओ से माफी मांगनी है। वो बोलती है अब ना काफी ज्यादा देर हो चुकी है। लियोशो ने अपनी कंपनी को संभाल लिया होता है। दूसरी तरफ चुयाओ शनियान की कंपनी में काम कर रही होती है। जीमो के वापस आने की खबर जैसे ही चुयाओ को पता लगती है तो वो लियोशो को बोलती है तक वो हमारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा, तब तक हम उसे इग्नोर करेंगे। वो भी उसकी ये बात मान लेता है। यहाँ पर जुमो शीजी से मिलता है और उसे पूछता है मेरे डैड के सारे प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहे थे, कंपनी में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। बोलती है सब कुछ अच्छे तरीके से जा रहा था, लेकिन मिस्टर हान चुयाओ की वजह से फंस गए। उसे याद आता है कि मरने से पहले उसके डैड भी यही बोल रहे थे चुयाओ हमारी दुश्मन है, इसी की वजह से आज मेरा हाल ऐसा हुआ है। ये बोलती है ये चुयाओ ना कुछ ज्यादा ही चालाक निकली, हमारी कंपनी में गड़बड़ कर कर अब शनियान की कंपनी में काम कर रही है। वो बोलता है वो कंपनी तो मेरे डैड की कंपनी की राइवल है, या उसी कंपनी में काम करने के लिए क्यों गई है। इधर दंदन ने सभी लोगों को पार्टी करने के लिए क्लब में बुलाया होता है। वो सभी को बोलती है कि ये मेरी फेवरेट पार्टी है, मैं जल्दी अब्रॉड जाने वाली हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का गोल सेट कर लिया है, मुझे न वर्ल्ड की सबसे बड़ी वायलिनिस्ट बनना है। पार्टी खत्म होने के बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं। अभी जीमो दोनों के सामने आ जाता है। चुयाओ से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीमो से बोलता है मुझे ना तुमसे बात करनी है। वो बोलती है लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जीमो उसका हाथ पकड़ लेता है। लियोशो उसका हाथ झटक कर बोलता है इससे ना तुम दूर रहना, और वो चुयाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो जीमो से पर्सनली मिलने के लिए जाता है। चुयाओ की फ्रेंड उसे देख लेती है और वो जल्दी से चुयाओ को कॉल कर ये बात बता देती है। शो जीमो को बोलता है तुम्हारी वजह से ना चुयाओ काफी ज्यादा परेशान हुई है, फ्यूचर में तुम उसके लिए और परेशानियां खड़ी मत करना। जीमो बोलता है मैंने सुना है कि अब तुम दोनों भाई बहन साथ में हो, तुम दोनों तो सच में कमाल के हो। हाई स्कूल से लेकर आज तक मैं उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन मुझे तो इस बात के बारे में कभी पता ही नहीं चला। तुम दोनों भाई बहनों ने ना मुझे बंदरों की तरह नचाया है। ये सुनकर लियोशो से मारता है। तभी वहाँ पर चुयाओ आ जाती है। वो उसे बोलता है ये तो लंगड़ा हो गया है, फ्यूचर में ये तुम्हारा ध्यान भला कैसे रख पाएगा। चुयाओ बोलती है मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी के साथ रहूँ इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। ये बोलकर वो लियोशो को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद वो फिर से जीमो के पास आती है और उसे एंगेजमेंट रिंग देते हुए बोलती है आज से मेरे और तुम्हारे बीच में ना सब कुछ खत्म हो रहा है। जीमो उसे बोलता है तुमने तो कभी मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं होगा। क्या बोलती है मैंने सोचा था और मुझे तुम्हारे साथ रहना था, लेकिन जो तुमने किया ना उसके बाद मेरा मन बदल गया। जीमो बोलता है तुम झूठ मत बोलो, क्या कभी भी तुमने मुझसे प्यार किया है। वो बोलती है कभी नहीं किया। ये बोलकर चुयाओ वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद उसके दिमाग में शी और उसके डैड की बातें घूम रही होती है। इसके बाद वो चुयाओ के घर पर आ जाता है। चुयाओ की मॉम उसे लियोशो ही समझ रही होती है। चुयाओ को बोलती है तुम ना लियोशो से बात करो, लेकिन वो उसे बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और दोबारा अगर तुम मेरे घर पर आए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर जीमो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हुआ ने मिस्टर वू की कंपनी में कुछ गड़बड़ कर दी होती है। मिस्टर वू उसे काम से निकाल देते हैं। तो उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करने में मजा आ रहा है। ने ना किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लो, तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता है क्योंकि तुम्हारा काम करने का तरीका ना काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। आगे वहाँ से जाने के बाद मिस्टर वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उसके पास जीमो आ जाता है।
मिस्टर वू तो उसका सीधा कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोलता है तुम्हारे डैड ने मेरे पैसे डुबाए हैं, मुझे कैसे भी कर मेरे पैसे वापस चाहिए। वो उसे बोलता है मैं यहाँ पर ना तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर मिस्टर वू थोड़े शांत हो जाते हैं। वो उसे बोलता है तुम्हारा और मेरा टारगेट ना सेम है लियो शू, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला ले। मिस्टर वू को उसका आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ हाथ मिला लेता है। सीन में जीमो फिर से चुयाओ के घर पर पहुँच जाता है। वो चुयाओ की मोम से बड़ी मीठी बातें कर रहा होता है। में वो चुयाओ की मोम का दिल जीतना चाहता था। उसकी मोम फिर से उसे जीमो के साथ कर दे। इसके बाद जीमो मिस्टर वू को बोलता है तुम्हारा मन नहीं करता कि लू शियाओ मर जाए। मिस्टर वू से बोलता है ये छोड़ो, ये बताओ कि आगे हमें क्या करना है। जीमो बोलता है कुछ भी नहीं, तुम बस इंतजार करो और बैठकर तमाशा देखो। एक के बाद एक उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जो चुयाओ के करीब हैं। उसके बाद चुयाओ की बारी आएगी। तो पहले ही जीमो के साथ ही, लेकिन अब वो लियोशो की कंपनी को गिराने के लिए मिस्टर वू का साथ देने लग जाती है। यहाँ पर शेनियान का असिस्टेंट आकर उसे बताता है शी ही जो मिस्टर हान की पुरानी सेक्रेटरी है वो अब मिस्टर वू की कंपनी में काम करने लग गई है। सुनकर चुयाओ बोलती है मिस्टर वू की कंपनी का जो पहले प्रोजेक्ट आया था उसमें भी शी ही काम कर रही थी। असिस्टेंट बताता है सुनने में आया कि अचानक से मिस्टर वू के पास बहुत सारे शेयर आ गए हैं। ये सारे शेयर नाजीमो ने ट्रांसफर कराए हैं। पिछले 1 साल अब्रोड में रहकर उसने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। चुयाओ बोलती है ऐसा कर ये जीमो का बच्चा जताना क्या चाहता है। न्यान बोलता है उसका टारगेट ना तुम ही हो, उसे ना पहले से ही पता था कि मिस्टर वू की कंपनी लियोशो की राइवल कंपनी है। सन बोलता है जीमो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मिस्टर हान वापस आ गए हों, ऐसा बाप वैसा बेटा। जीमो भी ऐसी ही ट्रिक खेल रहा है जैसे कि पहले मिस्टर हान खेला करते थे। न्यान बोलता है ये सब कुछ कर ना जीमो ने ना जंग का ऐलान कर दिया है, इसलिए तुम लोग जाकर काम पर ध्यान दो, हम उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकते। चुयाओ की मॉम जीमो को लियोशु समझकर उसे डिनर पर इनवाइट करती है। ये देखकर चुयाओ, लियोशु और डैड तीनों ही शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं कहीं ये जीमो का बच्चा चुयाओ की मोम को सच न बता दे। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। जीमो चुयाओ को बोलता है तुम्हें ना मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। चुयाओ बोलती है मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आज तो तुम यहाँ पर आ गए लेकिन दोबारा मत आना। जीमो बोलता है क्या तुमने अपनी मोम को हमारे रियल रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया? लगता है तुमने उन्हें चू चैन के बारे में भी कुछ नहीं बताया। चुयाओ उन्हें बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? डैड जोर से अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए बोलते हैं तुम लोग खाने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? चुयाओ जीमो का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाती है। मेरे घर से ना दफा हो जाओ। वो बोलता है तुम ना बस मुझे एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हारे लिए फिर से लियोशु बनने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि जब मैं अब्रोड से वापस आऊंगा तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। चाऊ उसे अपना हाथ छुड़वा रही होती है, तभी वहाँ पर लियोशु आ जाता है और वो उसे चुयाओ का हाथ छुड़वाते हुए बोलता है तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम चुयाओ से दूर रहो। जीमो बोलता है ठीक है अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ना दोबारा वापिस आऊंगा। उसके जाने के बाद चुयाओ लियोशु को बोलती है उसे ये अब्रोड से वापस आया है ना पूरी तरीके से पागल हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये मॉम को चू चैन की मौत के बारे में ना बता दे। सीन में लियोशु अपनी कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा होता है, लेकिन इस सेरेमनी में कोई भी मीडिया वाला या कंपनी का डायरेक्टर नहीं आता क्योंकि वो सारे लोग मिस्टर वू की लॉन्चिंग सेरेमनी में गए होते हैं। हमेशा की तरह आज भी मिस्टर वू ने कॉपी ही किया होता है। पर ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी लियोशु को एक आइडिया आ जाता है। सीन में ये सभी लोग लाइव वीडियो शूट कर अपने प्रोडक्ट के बारे में सभी को बता रहे होते हैं। 10,000 से भी ज्यादा लोग इनकी वीडियो को देख रहे होते हैं। फिर भी मिस्टर वू की लॉन्चिंग सेरेमनी के मुकाबले में ये आंकड़ा काफी ज्यादा कम होता है। इसके बाद लियोशु की कंपनी जिस फैक्ट्री में अपने प्रोडक्ट बनाती थी पर मिस्टर वू कुछ ज्यादा पैसे देकर लियोशु के काम को डिले करवा देता है। लियोशु ने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है सभी से भी वो उन लोगों का कनेक्शन तोड़वा देता है। सीन में जीमो फ्लावर लेकर आ जाता है और उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। चुयाओ उसके फ्लावर नीचे फेंक देती है। तुम्हें क्या लगता है तुम ट्रिक खेलोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने आगे से लियोशु को परेशान किया या फिर उसकी कंपनी के लिए कोई मुसीबत खड़ी करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीन में जीमो ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई होती है। शी से बोलता है मैं चुयाओ के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, उसने मेरे डैड को धोखा दिया, उसके बावजूद भी मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन उसके दिल में तो सिर्फ लियोशु ही है। मैं कोई मजाक हूँ? वो बोलती है तुम कोई मजाक नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है।
सीन में लियो शियो और चू याओ अपनी पहली डेट पर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जब वो की असिस्टेंट आकर बोलती है कि लियो शियो की कंपनी ने ना एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो पर लाखों लोगों ने लाइक भी किया है और वो उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। ही नहीं, इस वीडियो में जो कहानी बताई गई है लोग उसकी मंगा भी बना रहे हैं। वो बोलता है ऐसा इस वीडियो में क्या है। लेकिन जब मिस्टर वो उस वीडियो को देखता है तो खुद ही हंस पड़ता है। एक्चुअली में उस वीडियो में लियो शियो अपनी बनाई हुई इस मशीन पर खड़ा था। याओ उसे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहते हो। इन सवालों की वजह से लियो शियो के दिल की धड़कनें तो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और जैसे ही उसकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज होती है तो वो मशीन अलार्म बजाती है। जीमो जैसे ही उस वीडियो को देखता है तो उसका पारा तो हाई हो जाता है। रात में सिर्फ यही 2 एम्प्लॉय ऑफिस में रुके होते हैं, बाकी सभी लोग अपने घर जा चुके होते हैं। मिस्टर वू 2 हैकर को हायर कर लियो शियो की कंपनी के सिस्टम को हैक करने का ट्राई करता है। सिक्योरिटी अलार्म बजता है। एक एम्प्लॉय बोलता है हमारा सिस्टम ना हैक हो रहा है, जल्दी जल्दी डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो कितनी हाई लेवल की सिक्योरिटी लगाई थी तो फिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक से ही डेटा ट्रांसफर होना रुक जाता है। एम्प्लॉय बोलता है ये अचानक से रुक कैसे गया। दूसरे वाला बोलता है हमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। बाद वो दोनों साथ में बोलते हैं कहीं हमारी कोई मदद तो नहीं कर रहा है ना। मिस्टर वू को डेटा नहीं मिलता इसलिए वो पागल हो जाता है। दिन जैसे ही लियो शियो कंपनी में आता है तो ये दोनों ही उसे कल रात वाले हादसे के बारे में बता देते हैं। लियो बोलते हैं कल हमारी मदद किसने की होगी, कौन हो सकता है वो। दोनों बोलते हैं शायद वो ना हुआ हो सकता है। लियो शियो को हुआ का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। के बाद जब वो उसे मिलने के लिए पहुंचता है तो हुआ उसे बोलता है मैंने मिस्टर वू की कंपनी में ना काफी टाइम तक काम किया, इसलिए मुझे पता ही था कि वो ऐसे कुछ हथकंडे अपनाएगा। कल उसने हैकर को बुलाकर तुम्हारे सिस्टम को हैक करने का ट्राई किया। लियो शियो से पूछता है तुमने हमारी मदद क्यों की। बोलता है ये ना बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और से उसने तुम्हें और चू याओ दोनों को ही मारने की कोशिश की। मुझे ना उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लियो शियो बोलता है जब तुम्हें हमारी इतनी ही फिक्र थी तो पहले तुमने हमें धोखा क्यों दिया। बोलता है ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस टाइम पर ना मेरे डैड ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था। ऊपर से मेरी मॉम भी हॉस्पिटलाइज थी। ऊपर से तुम्हारी कंपनी में भी पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने मिस्टर वू के साथ हाथ मिला लिया और वो उसे माफी मांगता है तो लियो शियो भी उसे माफ कर देता है। लियो शियो के वहाँ से जाने के बाद जीमो उसके पास आता है। वो बोलता है तुम तो वही हो ना जिसने पहले लियो शियो को धोखा दिया था। बोलता है सीमो मिस्टर हान के बेटे तुम तो काफी ज्यादा बदल गए हो, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा कमीने लग रहे हो। वो से बोलता है क्या तुम लियो शियो के साथ फिर से काम करना चाहते हो, अच्छा है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं ना तुम्हें डबल पैसे दूंगा। बोलता है तुम्हारे जैसे हारने वाले इंसान के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं बेरोजगार ही बैठा रहूं। बात हुआ कैफे में बैठकर एक पोस्ट बनाता है। उसमें उसने लिखा होता है कि मिस्टर वू ने लियो शियो के सारे प्रोडक्ट को चुराया है। इन लोगों को इस पोस्ट के बारे में पता लगता है तो लियो बोलती है जरूर ये काम हुआ का होगा। लियो शियो बोलता है ने मुझे बताया कि उसके पास ना मिस्टर वू के खिलाफ एक वीडियो है। लियो बोलती है तो सोचना क्या है, उसे जल्दी से इंटरनेट पर डाल दो। तरफ जीमो चू याओ को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। याओ से बोलती है तुमने लियो शियो की कंपनी के जो डेटा चुराए थे जल्दी से मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। बोलता है मेरा मिस्टर वू के साथ ना कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि लियो शियो पूरी तरीके से गिर जाए। बोलकर वो चू याओ को हक कर लेता है और दूर से कोई उन दोनों की फोटोज खींच लेता है। सीन में वो उन सारी फोटोज को देखकर शियो को बोलता है इन सारी फोटोज को ना इंटरनेट पर डाल दो। बोलती है एक बार और सोच लो क्योंकि ऐसा करने पर ना चू याओ तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। बोलता है तुमसे जितना कहा गया है ना उतना ही करो, ज्यादा पूछताछ मत करो। फोटोज के वायरल हो जाने के बाद शेनियान की कंपनी में सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। चू याओ और जीमो रिलेशनशिप में है और जीमो का नाम तो उसके डैड की वजह से ही पहले से बदनाम होता है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कहीं चू याओ जीमो के साथ मिलकर हमारी कंपनी के साथ गद्दारी तो नहीं कर रही है। शेनियान को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो चू याओ से इस बारे में पूछने के लिए आता है। चू याओ बोलती है चिंता मत करो, मैं इस चीज का ना काम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगी। सारी फोटोज को देखकर लियो शियो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जल्दी से चू याओ के पास जाने लगता है, लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद जीमो का एक वीडियो वायरल हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि वो चू याओ का बॉयफ्रेंड है। वो शेनियान की कंपनी में आकर उनके सारे एम्प्लॉइज को भी बोल देता है। याओ ये सुनकर उसे बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो और उसे साइड में लेकर आ जाती है। इधर लियो शियो शेनियान की कंपनी में पहुंचता है, तब तक चू याओ वहाँ से जा चुकी होती है।
बाद जीमो ल्यूशो के पास आता है और उसे बोलता है सबको पता लग गया है कि चुयाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अब कोई भी तुम्हारी उस वीडियो पर यकीन नहीं करेगा। को यही लगेगा कि तुमने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाने के लिए ये सब कुछ किया है। मेरे पास ना चुयाओ से रिलेटेड और भी वीडियोस है, मेरा मूड चेंज हुआ ना तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। ल्यूशो बोलता है ऐसी धमकियां देकर तुम क्या मुझे डराना चाहते हो? वैसे आज मेरा एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, इसलिए मैं तुमसे बहस कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो कंपनी के अंदर आता है तो लिनियो से बोलती है सभी लोग हमारा उस वीडियो को ना फेक मान रहे हैं, इस वजह से कई लोगों ने तो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए हैं। सुनकर ल्यूशो बोलता है अब तो इंटरव्यू हमारी आखिरी होप है। थोड़ी देर बाद एक रिपोर्टर उनकी कंपनी में इंटरव्यू लेने के लिए आती है। ल्यूशो से बताता है मैं और चुयाओ बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं, हमारे बीच में खून का रिश्ता नहीं है। इंटरनेट पर सभी लोग उस वीडियो को फेक बता रहे हैं, लेकिन मेरी चुयाओ के लिए जो फीलिंग्स है ना वो एकदम रियल है। जैसे जैसे मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी वैसे वैसे हमारी मशीन अलार्म बजा रही थी। बोलती है इसका मतलब जीमो ने चुयाओ को फंसाया, कि चुयाओ इसमें असली विक्टिम है। वो बोलता हाँ यही सच है। बोलती है हमने सुना है कि आपकी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। बोलते हाँ ये बात सच है, कुछ दिनों पहले ना हमारा सिस्टम हैक हो गया था, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हम हमारे यूजर्स का डेटा ना सेफ रखेंगे। दूसरी तरफ शेनयान की कंपनी में सभी बोर्ड मेंबर्स चुयाओ की क्लास ले रहे होते हैं। लोग उसे बोलते हैं तुम जीमो की गर्लफ्रेंड हो, ऊपर से जीमो के डैड की जो कंपनी थी वो सालों से हमारी राइवल रही है। तो उन लोगों को समझाती है जैसा आप लोग सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर चुयाओ के बैग से कुछ एविडेंस को निकालता है। मेंबर बोलते हैं अब तो सबूत भी सबके सामने है, ये ना एक नंबर की धोखेबाज है, हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ना जीमो को दे रही थी। चुयाओ याद करती है ये सब कुछ तो उसकी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसके बैग में रखा था। चुयाओ चाहती तो ये सच बताकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, तो कंपनी से रिजाइन ले लेती है। जो कुछ भी कंपनी में हुआ उसके बारे में शेनयान ल्यूशो को भी बता देता है, इसलिए वो चुयाओ को लेने के लिए आ जाता है। अगले दिन चुयाओ अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से अकेले ही मिलने के लिए पहुंच जाती है। फ्रेंड का हस्बैंड बोलता है वो एविडेंस ना मैंने ही रखे थे, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। तुमने ही मुझे उस कंपनी में जॉब दिलवाई और मैंने तुम्हारे साथ ही ऐसा कर दिया। चुयाओ बोलती है छोड़ो इस बात को, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जीमो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? बोलता है पहले मैं नहीं समझा, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। नेक्स्ट दिन में चुयाओ घर पर आती है। ल्यूशो उसे बोलता है अब तुम बेरोजगार हो तो क्यों ना तुम मेरी ही कंपनी ज्वाइन कर लो। वो भी उसकी कंपनी में आने के लिए मान जाती है। जीमो चुयाओ की फ्रेंड के हस्बैंड से मिलने के लिए आता है। हस्बैंड बोलता है तुम ना सच में दोस्ती के नाम पर एक नंबर का धब्बा हो, तुमने मेरे जरिए चुयाओ को फंसाया और अब बेचारी की जॉब चली गई। पहले हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ना तुम सच में काफी ज्यादा बदल गए हो। और से उन दोनों की बातें चुयाओ की फ्रेंड भी सुन लेती है। तब उसका हस्बैंड ऊपर आता है तो वो उसे बोलती है चलो डिवोर्स ले लेते हैं। उसका हस्बैंड बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, माना कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, तुम्हें जैसा घर चाहिए वैसा मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ। बोल दिए ये सारी वजह नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम जीमो से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं माने, तुमने उसके साथ मिलकर चुयाओ को ही फंसा दिया। ऊपर से तुम एक नंबर के ना गैर जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि घर कैसे चलाते हैं। उसके बाद वो भी डिवोर्स के लिए मान जाता है। यहाँ पर मिस्टर वू की कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो मदद मांगने के लिए जीमो के पास आता है। वो बोलता है इसमें भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मिस्टर वू बोलता है तुम मेरी कंपनी के बिग शेयर होल्डर हो, अगर मेरी कंपनी के साथ कुछ भी होता है तो समझो तुम्हारे शेयर्स भी डूब गए। ये बोलकर मिस्टर वू तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीमो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसके बेहोश होने के बाद शी ही उसके लैपटॉप से मिस्टर वू की कंपनी के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लेती है। इधर ल्यूशो चुयाओ को बोलता है जब से तुम मेरी कंपनी में आई हो ना तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। चुयाओ बोलती है तुम्हारी कंपनी अब स्टेबल हो गई है, इसलिए अब मुझे भी कहीं और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन ल्यूशो इसके लिए मना कर देता है। इस मॉर्निंग पुलिस वाले मिस्टर वू को पकड़ कर ले जाते हैं और इस बार पुलिस के पास मिस्टर वू के खिलाफ सबूत भी होते हैं। मिस्टर वू की कंपनी के खत्म हो जाने के बाद जीमो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। शी उसे बोलती है तुम ना पीना बंद करो और वापस अपनी मोम के पास अब्रॉड चले जाओ। बोलता है मुझे चुयाओ और ल्यूशो का ना ब्रेकअप करवाना है। शी उसे बोलती है स्टूपिड बनना बंद करो और एक नॉर्मल लाइफ जियो। बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे सलाह दी, मेरे सामने से ना दफा हो जाओ, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जीमो
चुयाओ को किडनैप कर एक वेयर हाउस जैसी जगह पर लेकर आ जाता है और फिर वो ल्यूशियो को भी कॉल कर ये बात बता देता है। ल्यूशियो चुयाओ को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाता है। उसे वहाँ पर ची मिलती है। ची को जब किडनैपिंग के बारे में पता चलता है वो उसे बोलती है मैं चुयाओ को ढूंढने में ना तुम्हारी मदद करूंगी। बोलता है लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। बोलती है मिस्टर फू के खिलाफ जितने भी ठोस एविडेंस थे ना वो सारे मैंने ही पुलिस को दिए थे। मुझे जीमो को रोकना है और तुम्हें चुयाओ को बचाना है। हम दोनों की सिचुएशन ना एकदम सेम है। के बाद जीमो की मॉम अब्रोड से चाइना वापस आ जाती है। शी यू ने लेने के लिए जाती है। अगले सीन में ये तीनों ही जीमो के उस वेयर हाउस में आ जाते हैं। जीमो अपनी मॉम को देखकर बोलता है लियू शू तुम मेरी मॉम को यहाँ पर बुलाकर क्या मुझे रोकना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। आज मैं अपने डैड की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। जीमो की मॉम उसे बोलती है तुम्हारे डैड ने ना तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारे डैड नहीं चाहते थे तुम चुयाओ के पास वापस चाइना आ जाओ, इसीलिए तुम्हारे डैड ने मरते टाइम तुम्हें झूठ बोला था। चुयाओ ने तुम्हारे डैड के साथ कुछ नहीं किया, वो तो तुम्हारे डैड ही थे जिसने गलत काम किए हैं। सुनने के बाद जीमो चुयाओ को छोड़ देता है। सीन में मिसेस हानशी के साथ पुलिस स्टेशन में आई होती है। उसे बोलती है हमने ही जीमो को ना मिसलीड किया, वजह से उसने काफी ज्यादा गलत काम कर दिए। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए जीमो की जगह पर मैं जेल में जा रही हूँ। फिल्म में दिखाया जाता है चैंग और लिन्यू दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। वो दोनों तो शादी करने की भी बात कर रहे होते हैं। देखकर चुयाओ ल्यूशियो को बोलती है अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। बोलता है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या। या बोलती है डैड को तो मैं बता दूंगी लेकिन मॉम को हमें संभालना होगा। सीन में चुयाओ के डैड रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई चोर दिखता है क्योंकि एक लेडी का पर्स चुरा कर भाग रहा होता है। वो चोर को पकड़ पाते उससे पहले चोर चाकू मार कर भाग जाता है। सीन में चुयाओ के डैड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ये दोनों ही उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। बोलते हैं माफ करना कि मैं तुम दोनों की शादी नहीं देख पाऊंगा। ल्यूशियो को बोलते हैं मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। के बाद उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों डैड की ग्रेव पर आए होते हैं। चुयाओ बोलती है डैड हमने ना आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया, आपने जैसे कहा था हम मोम का ध्यान वैसा ही रख रहे हैं। ल्यूशियो से बोलता है मैं तुमसे ना धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ, क्या तब तक तुम मेरा इंतजार कर सकती हो। या हाँ में सिर हिला देती है और यहीं पर कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।